दोस्तों नमस्कार। चलिए आज कुछ बातें हम लोग कर ले जो शेयर मार्केट में विशेष ज़रूरी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज हम ये खोले हैं एबनी सुपरमार्ट का चार्ट। ये इसको डी मार्ट के नाम से आप जानते हैं। ये डी मार्ट के नाम से ये अपना बिजनेस करती हैं, इनका ब्रांड नेम डी मार्ट है। और ये राधा किशन दमानी जी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल उन्होंने अपने कैरियर को बनाने के बाद, और ये डी मार्ट जो है ये उनका स्टोर है, जो ये रिटेल चैन है। इनके स्टोर में आपको कभी समय मिले तो आप जाइएगा और जाके देखिएगा तो ये मतलब इनका जो यूज का सामान जैसे घर का, किचन का, या आपको राशन या क्लॉथ, ये मतलब ऐसे आइटम को रखते हैं जो जिनका सेल जो है वो मतलब फास्ट सेल होता है। ये आइटम ये अपने स्टोर में रखते हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये महंगा जगह, जो प्रीमियम जगह होता है, उस प्रीमियम जगह को रेंट पे लेके ये बिजनेस करने का प्रयास बहुत कम करते हैं। ये क्या है, ये मार्केट से थोड़ा सा आउट में जाते हैं, मार्केट से थोड़ा आउट में जाके और अपना जगह जो है ये खुद लैंड को परचेज करके, और ज़्यादातर ये अपने ज़मीन में ही ये जो है सो वो डी मार्ट को बनाते हैं अपना शॉप, और वहीं पे जो है इसको चलाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो है वो इनका एसेट जो है ये अच्छा खासा वैल्यू भी बढ़ जाता है उस लैंड का या उस जगह का। और ये एक अलग मतलब मार्केट से थोड़ा हट के ये चलाते हैं। और ये सामान जो है वो सस्ता देने का प्रयास करते हैं, वो क्वालिटी भी इनका अच्छा और चीप रहता है। तो इसके कारण क्या है कि इनका जो अच्छा खासा ग्रो कंपनी की है, और धीरे धीरे ये स्टोर अपना बढ़ा रही है। आप इसमें देखेंगे तो इनका कभी भी मौका मिले तो इनके स्टोर में जाइए। क्योंकि जब भी कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए ना, तो आप क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। आप उस कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बनने जा रहे हैं। अब बेशक आप एक रिटेलर हैं, आप एक छोटे पार्टनर हैं जो कि आपको मतलब एक रिटेल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन फिर भी आपका हिस्सा उस बिजनेस में है और आप उस बिजनेस के पार्टनर हैं। तो हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम टेक्निकल देखेंगे कि इन्वेस्ट करने का सही समय कब है। इन्वेस्ट करने का सही, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो जो कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है लगातार, फिर भी वो शेयर गिरेगा ही गिरेगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। इसीलिए कभी भी देखिए ये जो कंपनी है डी मार्ट, अभी देखिए ये डी मार्ट जो है ये 2021 में यानी अक्टूबर 2021 में ये हाई लगाया है कितना, 5900 का। ये 2021 में 5900 का हाई लगाया। उसके बाद से देखिए ये क्या है, डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड के बाद जो है फिर जो है अपना अप ट्रेंड हुआ। मतलब ये क्या है, रेंज में काम कर रही है। और लो जो है वो मारा है, उसके बाद जो है ये लो मारा है। आप लगभग मान सकते हैं ये 3357 का लो मारा है, और ये 13 मई 2022 को मारा है। तो यानी यहाँ इस लो के बाद जो है वो लो को अभी टच नहीं किया है, उसके बाद फिर ऊपर ही है, फिर ये लो मारता है, फिर ये ऊपर जाता है। यानी कि ये 2022 में जो मई में 13 मई को लो मारा है, उस लो को ये अभी तक नहीं तोड़ा है। और उसके बाद जो ये हाई जो गया है, तो ये हाई जो है मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि एक हाई ये मारा था लगभग 4600 का। उसके बाद से फिर ये डाउन हुआ और फिर ये अपने सपोर्ट लेके फिर मतलब एक रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद देखिए कि अभी ये रिसेंटली जो ये लो मारा है, रिसेंटली लो मारा है 3494 का, यानी कि 3500 मान के चलिए। और उसके बाद जो है फिर ये एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो इसका एक रेजिस्टेंस फेस है वहाँ पे क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है।
तो ये क्या है, कंपनी मतलब वेल मेंटेन कंपनी है, ये बहुत अच्छी तरीका से अपने बिजनेस को चला रही है, और लंबे समय का अगर नज़रिया होगा तभी इसमें इंटर कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो अभी का जो इस कंपनी का जो एक फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, कि ऐसा नज़र आ रहा है कि इस शेयर को आप अगर खरीद करके लंबे समय तक भी अगर हम लेके चलते हैं तो ये एक अच्छा खासा वेल्थ को ग्रो करने में सहयोग करेगा। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है जो इसे हम मानते हैं। आप इसको अपने हिसाब से आप रिसर्च कीजिए। देखिए, मैं जो रिसर्च किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है, देखिए ये जब नीचे आती है तो देखिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, बाइंग आ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे गया तो क्या है, यहाँ पे अभी कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए न ज़्यादा सेलिंग आ रही है न ज़्यादा बाइंग आ रही है। अभी इसको फंडामेंटल की तरफ हम अगर चलते हैं तो देखिए फंडामेंटल में अगर हम जाते हैं तो ये कंपनी का जो वैल्यू है ये अभी आप देखेंगे तो ये लगभग 103 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि जो इसका ये प्राइस है, पी का मतलब है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस देखिए क्या है, 3798, ये इसका प्राइस हो गया। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब अर्निंग बेस का चलते हैं। देखिए इसका अर्निंग क्या है, अगर आप ईयर क्या है, 36 रुपीज एंड 69 पैसा इसका जो अर्निंग है, ये 2023 मार्च मतलब साल का है। यानी उस साल में ये पर शेयर इतना पैसा कमाई है, एक शेयर पे 36 रुपया यानी 69 पैसा ये कमाई है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये अर्निंग जो है वो निकल जाएगी। क्वार्टरली में अगर हम देखते हैं तो क्वार्टरली में कितना है, 10 रुपया 13 पैसा। तो ये 10 रुपया 13 पैसा जून क्वार्टर के हिसाब से ये अर्निंग की है। तो उसके हिसाब से जो है आप इसका जो है ये देखा जाता है कि ये कितना ये की है। तो हम लोग ईयरली में ही मान के चलिए काउंटिंग होता है। तो आप इसी को जैसे बोला जाता है प्राइस टू अर्निंग। तो शेयर महंगा और सस्ता क्या है, इसी से देखा जाता है कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है कि हमें ये शेयर अभी भी वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका सेक्टर देखेंगे तो इस सेक्टर में देखिए ट्रेंड कितना 163। ये क्या है, क्लॉथ वगैरह बेचती है। वेदांता फैशन ये भी क्लॉथ, ये 76 का है। ये मिड प्लस हेल्थ का मेडिसिन वगैरह जो बेचती है उसका देखिए 190 का है पी। तो उसके हिसाब से क्या है कि ये ठीक ठाक है। दूसरा नंबर इसका सेल अगर देखेंगे तो एवरी क्वार्टर आप सेल देखते जाइए। ये जून 2020 में 3883 करोड़ से कंटिन्यू बढ़ी है। बीच में थोड़ा कम हुआ है, एक 2021 में थोड़ा कम हुआ है एक क्वार्टर में, फिर जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी जो है कितना रिसेंटली 11,865 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, अपना बेचा है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग चलेंगे तो आप देखिएगा नेट प्रॉफिट भी अभी तक के क्वार्टर जो है एक बीच में आया था 686 करोड़, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था। क्योंकि देखिए बिजनेस है, थोड़ा 19-20 तो आएगा ही, लेकिन हमको उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप ही सोच के देखिए कि आप ही अगर कोई बिजनेस कीजिएगा, अगर आपको 2 महीना सेल अगर थोड़ा कम गया तो क्या करेंगे, आप बिजनेस को बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो क्या है, ये बिजनेस है। आप शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी को चूज कीजिए जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका प्रमोटर ईमानदार हो, जिस प्रमोटर को अपनी कंपनी पे खुद भरोसा हो। अब वैसे वो कैसे पता चलेगा? देखिए वो पता चलता है शेयर होल्डिंग पे। अगर प्रमोटर अच्छा खासा माल पकड़ के बैठे हुए, अच्छा खासा शेयर स्टेक वो खुद पकड़ के बैठे हैं, इसका मतलब है कि कंपनी को खुद अपने बिजनेस पे भरोसा है। तो वो क्या है, वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट होता है वो, कि चलिए ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर भी रही है और शेयर होल्डर शेयर जो है वो इनके प्रमोटर के पास में भी है। तो चलिए देखिए, ये देखिएगा इनका जो सेल है ईयरली का है ये,
और हम इसमें देखें नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, ईयरली में देखिए ग्रो करते जा रहा है। अब देखिए सोच के देखिए ना, 2012 में ये 60 करोड़ रुपया एक साल में प्रॉफिट करती थी 2012 में। और वही कंपनी जो है 2012 में 60 करोड़ था, अभी उसी कंपनी का जो एक रेशियो निकल के है अभी इस फिनेंशियल ईयर जो चल रहा है, पीछे साल ही मानिए जो क्लोज हो चुका 2023 का, तो 2378 करोड़ उनका एक साल का। अब ये 60 करोड़ से लेकर के 2000 कितना गुना जो है मल्टीप्लाई हो गया। अब शेयर का प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए शेयर का प्राइस भी आप देखेंगे तो इनका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आप देखेंगे तो शेयर का स्टार्टिंग प्राइस है 648 रुपया, 648 रुपया का ये जो है ये 17 में था, 2017 में। चलिए ये इससे और भी लिस्टिंग इधर ही हुआ है, लिस्टिंग जो है सो 2017 में हुआ है, लेकिन बिजनेस तो इनका पुराना काफ़ी पुराना ही चल रहा है, 2012 से ही वो डाटा दिखा रहा है, तो वो बिजनेस तो पुराना ही है। तो ये जो है ये देखिए ये क्या देखा जाता है कि हम कौन से बिजनेस में अपने आप को हिस्सेदारी बना रहे हैं, हम कौन से बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हैं और कब खरीद रहे हैं। तो देखिए ये अच्छा खासा एक बॉटम, ये बॉटम से ये नीचे नहीं जाता है, ये जो इसका लो है, और 3205 का जो है ये अप्रॉक्स 3200 रुपया मानिए, उसका लो जो है ये नीचे नहीं आता। और इसी रेंज में ये लगभग एक साल से चल रहा है, एक साल से ज़्यादा हो गया इसी रेंज में ऊपर नीचे चल रहा है। और ये निफ्टी 50 मतलब जो बोलेंगे उसके निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो है ये कंपनी है। तो अगर ये कभी भी निफ्टी 50 में अगर आती है तो फिर अच्छा खासा इसका जो है प्राइस ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ना, डिमांड इसका बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस तो इसका बढ़ेगा ही। आप एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, अगर इसमें हम देखते हैं इसका जो फिक्स्ड एसेट है, आप देखिएगा जो हम बताए थे कि ये अधिकांशतः कंपनी जो है ये अपने लैंड को ही देखिए परचेज करके करती है। फिक्स एसेट जो है ये इनका देखिए लगातार बढ़ रहा है, 779, 925 करोड़, 1172, ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए अभी कितना है 11,340 करोड़ ये इनका फिक्स एसेट है। तो ये क्या है, ये एक दिखाता है कंपनी के ऊपर जो रिजर्व भी आप देखेंगे, जैसे बिजनेस हम कर रहे हैं तो भैया बिजनेस के लिए मेरे पास में रिजर्व अपना कैपिटल कितना है जो हम बिजनेस को उतार चढ़ाव से हम ये करें, चाहे हमको वेंडर को पेमेंट देना। और ये जहाँ तक ये है कि ज़्यादातर ये क्या है जो भी इनका सप्लायर है उनको पेमेंट ये टाइमली देते हैं, जिसके कारण इनको सामान थोड़ा सा सस्ता मिलता है और उसका बेनिफिट कस्टमर को भी दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो रिजर्व है 148 करोड़ से लेकर के रिजर्व आज कितना 15,430 करोड़। और इनके ऊपर जो कर्ज है आप ये देख सकते हैं मतलब 2012 में 381 करोड़ का ये कर्ज था, जो कि 2016 में 1192 करोड़ हुआ, फिर 1497 करोड़, और वैसे अभी कितना है 643 करोड़ है। तो कर्ज भी इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है जिसका सेल मान के चलिए जो है सो 42,000 करोड़ साल का हो रहा है, 43,000 आप देख सकते हैं। तो उसमें 600 करोड़ का कर्ज कोई बड़ी बात नहीं। जो कंपनी नेट प्रॉफिट मान के चलिए ईयरली कर रही है 2,378 करोड़, तो उसमें उसके लिए 500-600 करोड़ कर्ज का कुछ ये बात नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो ये भी लगभग 75% के आसपास स्टेक को होल्ड करते हैं। अगर FII को देखेंगे तो ये भी 8.17% और DII भी, रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें ठीक ठाक है। तो ये कंपनी क्या है, किसी भी कंपनी को क्या किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उसका देखिए फंडामेंटल, और फंडामेंटल देखने के बाद देखिए कि उसका टेक्निकल क्या कहता है कि हम उसमें इंटर अभी करें या हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए जो लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे 2021 में इंटर किए होंगे, अगर मान के चलिए ये हाई मारा है 5,900 का, और ये सब रेंज में जो लोग खरीदे होंगे उसके बाद 5,000 पे आया, धीरे धीरे गिरा है,
तो वो लोग क्या है, वो लोग लॉस में ही निकल गए होंगे। तो हमको क्या है, हमको वेट करना चाहिए, इंतजार। जैसे हम लोग खरीद के इंतजार करते हैं ना रेट आने के लिए, कि हम खरीदे थे डाउन में चला गया, तो नहीं, हम लोग रेट आने का भी इंतजार करेंगे कि हाँ वो किस रेट पे आता है। देखिए अभी क्या है, ये सब जो जोन है, ये सब जोन में हमारे पास जो है एसएल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नीचे जाने का उसका संभावना कम है। तो ये सब चीज़ देखा जाता है, और आप ऐसे ही देखिए, रिसर्च कीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अभी क्या सबसे छोटा कैंडल बना है इधर में, आप देखेंगे तो ये क्या है 18 सितंबर का छोटा कैंडल बना, यानी इसमें क्या है, लोग बेचने वाले कम हुए हैं, वॉल्यूम ही कम हुआ है। आप चलिए हम आपको दिखा रहे हैं इसका, अगर आप देखते हैं डिलीवरी पेशेंट में, तो आप देखिए कितना क्वांटिटी कम हुआ है इसमें, एकदम वॉल्यूम में कितना, टोटल ट्रेड क्वांटिटी कितना है, 1,19,395 ये क्वांटिटी ही ट्रेड हुआ है, जिसमें 58,644 जो है ये डिलीवरी हो गया है। तो ये क्या है, ये लोग धीरे धीरे क्या है, जैसे एक रेट पे आ गए, भैया अब नहीं बेचना है मेरे को, ये कुछ लोगों को लगता है ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ जो है शेयर में आप देखिए, और देख करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका वेल्थ जो है सो ग्रो करेगा, और आगे भी जो है ये इस कंपनी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ओके, नमस्कार।